रेलवे टारगेट बैच का आज से एक नया टॉपिक और नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। नंबर सिस्टम के बाद परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CI, SI, टाइम इन वर्क, टाइम इन डिस्टेंस, मेंसुरेशन, लगभग पूरे एक एक दिन आपके लिए। तो पहले नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक, आज पहला है टारगेट बैच का पहला डे। नंबर सिस्टम क्या है बाबू? नंबर सिस्टम का इसमें सबसे पहले आपको सीखना क्या है? इकाई। पहले क्या लिखना है? इकाई पे आधारित। क्या है बाबू? यूनिट नंबर। इकाई संख्या मतलब क्या है? यूनिट नंबर। यूनिट नंबर पे सीखना है। पहले बेसिक सीख लीजिए। 342, 354, 308 और बोलेगा 402 में गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा? इसके परिणाम के अंत में इकाई अंक क्या होगा? तो ध्यान देना है बाबू, इकाई अंक मतलब ये सब जो है वो सब इकाई अंक है। तो 3 में नहीं, 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8, 8 फिर क्या हो जाएगा? 64, 4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 8। इसका इकाई अंक क्या हो गया बाबू? 8। क्या हो गया? 8। इससे अगर दूसरा देखिएगा, अगर यहाँ रहेगा 102, 103, 103, फिर 107 और फिर 109 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, 2 में 3 से गुना करना है तो 6, 6 में 7 से तो 42 मतलब 6 और फिर 9 में 2 से करना है 18 मतलब इकाई अंक क्या आएगा? 8। इसकी इकाई अंक कितना आएगा बाबू? 8 आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा। अब इसका टाइप अगला में चलते हैं हम लोग। अगला टाइप में आते हैं पावर पे आधारित। क्या है बाबू? पावर पे आधारित इकाई का प्रश्न लिखना है। पावर पर आधारित इकाई का प्रश्न। पावर पे आधारित इकाई का प्रश्न। तो ध्यान देना है पावर पे। जैसे किसी के 0 हो, 1 हो, 5 हो तो नो चेंज। क्या लिखना है बाबू? नो चेंज। समझना है। अगर 121 के पावर में अगर 1008 भी आएगा तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा बाबू? 1 आएगा। अगर बोलेगा 106 के पावर में 2006 भी पावर होगा तो उसका इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। अगर ऐसे ही बेसिक में पूछेगा कि 121 के पावर में 121 और 106 के पावर में 106 है तो आपसे पूछेगा कि इकाई अंक क्या है बाबू? तो इसमें इकाई अंक 1 दिया है तो 1 आएगा, इसका 6 दिया है तो 6 होगा। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया? 6 हो गया। कितना हो गया बाबू? 6 हो गया। क्लियर है? इसी तरह शेष अंक क्या रहेगा? शेष अंक इसमें स्टार डाल के लिखना है। शेष अंक जो रहेगा, शेष अंक होगा उसको हम 4 से भाग देंगे। कैसे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। शेष अंक है उसको हम कैसे भाग देंगे? तो 4 से भाग देंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे जैसे 122 हुआ और पावर में 1009 दिया तो बोला कि भैया इसका नहीं 109 दिया, बोले कि इसका इकाई अंक क्या होगा? तो ध्यान देना है कि जब 4 से किसी को भाग देंगे ना तो दाहिने साइड से जब 2 अंक पूरी कट जाए, सुनिएगा ध्यान से, जब दाहिने साइड से 2 अंक पूरी तरह से कट जाए वो पूरा संख्या किससे कट जाएगा बाबू? तो 4 से कट जाएगा। अब यहाँ पे 9 में हम 4 से भाग देंगे तो 4 से 4 दूनी 8, शेष 1 आएगा। तो क्या करना है? 2 के पावर में 1 रख के 2 को एक बार गुना करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर से ध्यान से देखना है। अगर बोलेगा कि 123 के पावर में 115 लिखा, कितना लिखा? 115। 123 के पावर में 115 लिखा और बोला कि भैया इसका इकाई अंक क्या होगा? 115 में ना करके हम 15 में कैसे भाग देंगे? 4 से। तो 4 तिहाई 12, इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 3। इसका मतलब क्या है? 3 के पावर में 3 को 3 बार गुना करेंगे 27, मतलब इसका इकाई अंक कितना आएगा? 7 आएगा। इसको हल करके देखेंगे। जैसे लिखेगा 122 के पावर में 109 गुने 123 के पावर में 115 और बोलेगा कि 124 के पावर में 116 और एक और दे देगा 126 के पावर में 106 का इकाई अंक क्या होगा? तो ध्यान देना है बाबू, इकाई अंक निकालने के लिए ध्यान देना है। अगर इसमें इकाई अंक 2 है
इसमें 109 में 2 से भाग देने का मतलब 4 से भाग देंगे, फिर 9 से जब दिए तो 9 में 4 से भाग देंगे तो शेष 1 आएगा। फिर 3 लिखेंगे, 15 में 4 से भाग देंगे तो 15 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 3 12, शेष यहाँ पे 3 आएगा। उसी तरह 4 लिखेंगे, 16 में अगर 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, इस बात को ध्यान देना है। 16 में अगर 4 से भाग देंगे तो जब पूरा पूरी कट जाएगा तो अपने मन से 4 लिखेंगे, ना कि 0 लिखेंगे। जब पूरा पूरी कट जाएगा तो क्या लिखेंगे, पावर में 4। और 6 वाला कंडीशन तो बताए थे कि 10 का 10। अब 2 को एक बार है तो एक बार गुना, 3 को 3 बार लिखेंगे तो 27 गुना होगा, 4 को 4 बार गुना करेंगे तो 196, 100 का है 96 और यहाँ हो जाएगा 6। अब इसको गुना करो तो 14 मतलब 4, इसको गुना करो तो 24 मतलब 4 और 6 मतलब 24। तो इसका इकाई अंक कितना आएगा बाबू, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। इसकी इकाई अंक कितना आएगा, 4 आएगा। फिर से समझ लेना है कि अगर यहाँ पे 3 है, कितना है बाबू, नहीं 2 है, और यहाँ पे 9 है तो 9 में 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा शेष, 15 में 4 से भाग देंगे तो 3, 16 कट जाएगा तो अपने मन से 4। और 6 वाला कंडीशन बताए थे कि जब 0 हो, 1 हो और 5 हो तो कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अगला ये स्टेप, एक बार और ऐसा क्वेश्चन देख लीजिए और ध्यान देना है। जैसे क्वेश्चन रहेगा 127 के पावर में 113, 128 के पावर में 107 और 109 के पावर में 115, 15 क्या कर दो, 13 17 19, 121, 100 का है 21। अब आपसे पूछेगा कि भैया इसका इकाई अंक क्या है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 7 है तो पहले 7 लिख देना है। अब 13 में कैसे 4 से भाग देंगे तो शेष 1 आएगा। फिर 8 लिख देना है, 7 में 4 से भाग देंगे तो शेष 3 आएगा। 9 है तो शेष क्या आएगा, 1। 7 हो गया, 8 का मतलब हो गया 500 का, 12 यहाँ हो गया 9। 9 में 7 में 2 से गुना करेंगे तो 14 मतलब 4, यहाँ गुना करेंगे तो 36। 36 मतलब इसका इकाई अंक क्या होगा, तो 6 होगा। इसका इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। एक एक पॉइंट को अगर नहीं समझ में आए, रेलवे टारगेट, मिशन टारगेट रेलवे का एक सेट बुक करना है तो कंटिन्यू वीडियो को देखिए और थोड़ा शेयर भी कीजिए, ठीक है बाबू। अब आते हैं ऑफलाइन। अब आते हैं क्या है, बोलेगा कि फैक्टोरियल, क्या बोलेगा, फैक्टोरियल पर आधारित इकाई का प्रश्न। क्या बोलेगा, फैक्टोरियल पर आधारित इकाई का प्रश्न। जैसे n फैक्टोरियल, या ऐसे लिखेगा, बुंदा कर देगा यहाँ पे n फैक्टोरियल, या इसको लिखेगा ऐसे। तो n फैक्टोरियल का मतलब 1 से कहाँ तक, n तक। 1 से कहाँ तक, 1 गुने 2 गुने 3 गुने कहाँ तक बाबू, n तक। क्या करेंगे, n तक। 1 से कहाँ तक, n तक। क्लियर है। उसी तरह क्या है, बोले कि 12 फैक्टोरियल, तो इकाई अंक क्या होगा, तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने डट डट कितना तक बाबू, 12 तक। तो रूल याद रखना है कि अगर हम इस तरह के यहाँ तक 5 तक गुना करेंगे तो 120 आएगा। कितना आएगा, 20 मतलब यहाँ पे 0 अंक है। 0 में किसी संख्या से गुना करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा बाबू। क्या आएगा, 1 से 5 तक गुना जैसे करेंगे तो 120 आएगा। और 20 आने का मतलब इकाई अंक 0, और 0 में अगला किसी से भी गुना करेंगे तो इकाई अंक 0 होगा। तो ध्यान देना है, तो नोट करके लिखना है, फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक, फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 होगा। उसका इकाई अंक हमेशा अधिक हो तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इकाई अंक हमेशा क्या होगा बाबू, 0 होगा। उसका इकाई अंक हमेशा 0 होगा। इकाई अंक हमेशा क्या होगा बाबू, 0 होगा। क्लियर है, इकाई अंक हमेशा 0 होगा। जैसे आपसे पूछेगा कि भैया 108 का फैक्टोरियल का इकाई अंक हमेशा क्या होगा, तो 0 होगा, क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है। तो सीधे ऐसा क्वेश्चन होगा तो बना लेना है। क्लियर है। इसमें एक और लास्ट पॉइंट देख लेना है, फैक्टोरियल पावर पे। फैक्टोरियल क्या है, स्टार डाल लेना है। फैक्टोरियल क्या है बाबू, फैक्टोरियल पावर पे। फैक्टोरियल क्या है, पावर पे आधारित। फैक्टोरियल क्या है, पावर पे क्या है, आधारित। तो ध्यान देना है, अगर यहाँ पे बताए थे कि 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो नो चेंजिंग। क्या लिखेंगे, ये हमेशा याद रखना है,
और अगर सम संख्या अगला कोई भी हो तो 6, अगर विषम संख्या हो तो हमेशा क्या लिखना है 1, हमेशा क्या लिखना है 1। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या समझ लीजिए, काफ़ी वीडियो यूजफुल होने वाला है आपके लिए, रेलवे टारगेट या हर एग्जाम के लिए। अब ध्यान देना है क्वेश्चन कैसे आएगा। 108 के पावर में 109 फैक्टोरियल, 109 के पावर में 110 फैक्टोरियल और 106 के पावर में 112 फैक्टोरियल। अब नीचे वाला सम विषम, ये सम है तो सम वाला में हमने क्या बताया था 6, ये विषम है तो विषम वाला में क्या बताए थे 1, और ये बताए थे कि 6 है तो नो चेंजिंग 6 का 6, और सबको गुना करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, ऐसा नहीं गुना करने पर 36, इसका मतलब इसका इकाई अंक कितना होगा बाबू 6 होगा। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, इसको थोड़ा शेयर कीजिए और हमारे मनोबल को बढ़ाइए, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग लाइक कम करते हैं, शेयर कम करते हैं तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, इसलिए थोड़ा शेयर कीजिए और खूब अच्छा से टारगेट नंबर 1, एक वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, डिजिटल से कम नहीं है, बस इतना याद रखना है। बाय बाय।